दिग्गज एकेडमी में। आज हम शुरू करते हैं एक नई पेशकश। मैं आपको आविष्कार के बारे में एक पूरी सीरीज आगे दूंगा ताकि आपको ज्ञानवर्धक रोचक कहानी के साथ आविष्कारक और भारतीय विदों के नाम आसानी से याद हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे आविष्कार पार्ट 2। आविष्कार पार्ट 1 में जगदीश चंद्र बसु जिन्होंने खोज की थी पौधों में जीवन होता है, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करेंगे आविष्कार पार्ट 2 के बारे में। आज ऐसे हम भौतिकविद के बारे में बात करेंगे जिनका एक अपना अलग स्थान है, जो भारतीय नक्षत्र में वो सितारे हैं जो सदैव के लिए भौतिक जगत को चमका के इस दुनिया से चले गए। जी हाँ, ऐसे ही भौतिकविद हैं चंद्रशेखर वेंकट रामन। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन के ऊपर, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल अष्ट दिग्गज के साथ। मित्रों, मैं आपको चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में बता देना चाहता हूँ। रामन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे और प्रथम एशियाई भी थे। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ विज्ञान में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था, अपने ननिहाल में हुआ था। इनके जो नाना थे वे तमिलनाडु के पास तिरुचनापल्ली में रहा करते थे और जो इनके पिता का नाम था वो था रामनाथन चंद्रशेखर और जो इनकी माता का नाम था, इनका माता का नाम था पार्वती। ये 11 वर्ष। मित्रों, मैं आपको 11 वर्ष के बारे में बता दें। 11 वर्ष मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, प्लस स्कॉलरशिप भी इनको इसके उपलक्ष्य में मिली थी ताकि ये आगे की अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सकें। और जाने मेरे YouTube चैनल के साथ दमदार पॉइंट। मित्रों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जब रमन छात्र थे तभी उन्होंने स्वतंत्र रूप से ध्वनिक और प्रकाशिकी के क्षेत्र में एक अद्भुत आविष्कार किए थे, यानी प्रकाशिकी में मौलिक खोज की थी, जिसका शोध पत्र एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका थी। वहां पर उनके शोध को प्रथम स्थान दिया गया, यानी एक छात्र के अभिलेख को एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छापा गया। मित्रों, यही नहीं, पिता की इच्छा थी, इनकी पिता की इच्छा थी कि बेटा वित्तीय सेवा FCS में जाए। इन्होंने अपने पिता की इच्छा अनुसार भारतीय वित्तीय लोक सेवा में फॉर्म डाला और ये वहां पर उत्तीर्ण हुए। इन्होंने, तब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब उन्होंने भारतीय वित्तीय सेवा की परीक्षा को क्वालिफाई किया था तब इनकी उम्र थी 18 वर्ष 6 महीना। मित्रों, ये ज्यादा नहीं है। 18 वर्ष 6 महीना की अवधि में एक बालक ने FCS वित्तीय लोक सेवा की परीक्षा क्वालिफाई कर दी 18 वर्ष 6 महीने में। जित उम्र थी रामन की, तब इनको प्रति माह का वेतन 400 रुपए मिलता था। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ 400 रुपए उस टाइम में बहुत बड़ी एक पूंजी होती थी। तब रामन कलकत्ता में पहुंचे और उन्होंने वित्तीय सेवा में नौकरी ग्रहण कर ली। और जाने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपनी रुचि के कारण अपनी नौकरी तक की छोड़ दी। प्रोफेसर से अध्यापक तक का सफर, कुछ रोचक और कुछ प्रेरक प्रसंग रामन के बारे में। मित्रों, हमारी एक खास पेशकश आविष्कार में हम आपको बताते हैं कुछ रोचक कुछ प्रेरक प्रसंग। MA करने के बाद उन्होंने सरकारी लेखा परीक्षक की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल का पद सुशोभित किया। वह इस पद पर कार्य करने लगे। एक बार चंद्रशेखर वेंकट रमन दफ्तर से ट्राम में बैठकर, ट्राम में एक प्रकार का वाहन होता था जिससे हम लोग सवारी के रूप में प्रयोग करते थे। ट्राम
रावण ट्राम में बैठकर दफ्तर से घर जा रहे थे। अचानक उन्होंने मकान के सामने IAFS इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इस संस्था का उन्होंने बोर्ड जैसे ही देखा वो ट्राम से कूद पड़े, मानो रावण को एक अमूल निधि मिल गई होगी। वो पहुंचे दफ्तर के पास, वहां मिले उनको प्रसिद्ध गणितज्ञ आशुतोष मुखर्जी। संस्था में मीटिंग चल रही थी, लेकिन बाद में उनका जो परिचय हुआ वो हुआ परिचय सर आशुतोष मुखर्जी से। उन्होंने अपने प्रसिद्ध शोध लेख आशुतोष मुखर्जी को दिखाया। वो रावण से बहुत प्रभावित हुए और उनके शोध पत्रों को पत्रिका में छपाया। बाद में चंद्रशेखर वेंकट रमन का जो तबादला था वो हो गया रंगून। फलस्वरूप उन्होंने इस संस्था को छोड़ना पड़ा। वो चिंतित हो पड़े। एक उनको अच्छी सी जीवन संगनी भी मिल गई, लेकिन उनका मन अशांत रहने लगा। और अधिक जानकारी प्रोफेसर से अध्यापक बन गए, केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। मित्रों, मैं आपको चंद्रशेखर वेंकट रमन अफसर से अध्यापक तक के सफर के बारे में बता देना चाहता हूँ। सन 1911 ईस्वी में रावण को अकाउंटेंट जनरल का पद जो नियुक्त किए थे, उनको पुनः कलकत्ता भेज दिया गया। यानी उनको कलकत्ता भेज दिया गया। उन्हें खुशी क्यों हुई कि उसी संस्था में वो पुनः अपना प्रयोग कर सकते थे। उन्हें खुशी हुई कि संस्था में कार्य करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कलकत्ता जाकर उस संस्था में लगभग 7 वर्ष, तो नोट करना, उन्होंने संस्था में लगभग 7 वर्ष तक शोध किया। वो दिन में अपना अकाउंटेंट जनरल के पद पर सुशोभित होकर कार्य करते थे और शाम को प्रयोगशाला में प्रयोग करते थे। मित्रों, 7 वर्ष, कोई भी चीज एक दिन में नहीं आती, उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। कुदरत आपकी एक भी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं देने देता। मित्रों, बस आप बेशर्ते रोजाना उस पर मेहनत कीजिए। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, 7 वर्ष तक उन्होंने कलकत्ता की प्रयोगशाला में शोध किया। सर तारकानाथ पालित एवं सर मुखर्जी, बल्कि जो मुखर्जी थे, सर तारकानाथ पालित और सर मुखर्जी जो थे वो सर आशुतोष मुखर्जी थे, जिनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनके अथक प्रयास के बावजूद कलकत्ता में एक भौतिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की, किंतु इन्हें सर तारकानाथ एवं सर मुखर्जी को मित्रों जरूरत थी एक योग भौतिकी अध्यापक की। उनकी नजर में सर वेंकट रमन जी थे, लेकिन उन्होंने वेंकट रमन से इसलिए नहीं कहा क्योंकि एक व्यक्ति एक बड़ी धनराशि जिसको प्रति माह 400 रुपया वेतन मिलता हो, उस जमाने में वो एक बड़े पद को छोड़कर छोटे पद में कैसे आएगा। यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन अकाउंटेंट जनरल का पद छोड़कर एक कलकत्ता के विश्वविद्यालय में अध्यापक कैसे बन जाते। तो इस बात को और सर तारकानाथ पालित ने उनको नहीं बताया, किंतु जैसे ही चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस बारे में पता चला, उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया और अफसर का पद छोड़ दिया और अध्यापक बन गए। ऐसी होती है मित्रों रुचि अध्ययन के क्षेत्र में और बच्चों को पढ़ाने लगे। और भी अनोखी बात में उनके बारे में मैं आपको मित्रों बता देना चाहता हूँ। चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनकी खोज क्या थी और उनको किस प्रकार प्रथम एशियाई और भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोज मित्रों की थी समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। मित्रों, आप भी अचंभित हो गए कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। तो मैं मित्रों आपको बता देना चाहता हूँ, जब प्रकाश यानी लाइट वायुमंडल में गुजरता है तो वायुमंडल में बहुत से अणु, परमाणु
उपस्थित होते हैं। यानी वायुमंडल में अणु, परमाणु, बहुत से सूक्ष्म कण वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। प्रकाश इनसे टकराता है और प्रकाश परिवर्तित होकर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रकाश बिखर जाता है। इसी कारण समुद्र का रंग मित्रों नीला हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा मित्रों वह परावर्तित हो जाता है। और मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह ऐसी खोज थी जिसने जनता की आंखें खोल दी। और यह भौतिकी में ही इन्होंने बहुत सी खोज की मित्रों, लेकिन इनकी जो मेन खोज है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो है समुद्र का रंग नीला क्यों हो जाता है। यानी प्रकाश के पीड़न के संदर्भ में इन्होंने बहुत सी शोध किए, जो नतीजे आज हम लोगों के सामने हैं। का निधन हो गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का निधन 21 नवंबर सन 1970 ईस्वी में हो गया। इच्छा अनुसार इनको अपने ही बगीचे में दफनाया गया। ऐसे भारतीय बौद्धिक को मेरा सत्सत नमन। जय हिंद, जय भारत। अगर मित्रों आपको हमारा आविष्कार की खास सीरीज आपको अच्छी लग रही हो, मैं बहुत जल्द आपको आविष्कार पार्ट 3 भी लाऊंगा। जनता में फैला दो इसको आग की तरह। कृपया सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।